Cancer Healer Center, a new beginning. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। गुवाहाटी में मुकाबला खत्म हो गया है और केकेआर ने सीजन की अपनी पहली जीत जो है वो दर्ज कर ली है राजस्थान को। हार गई है और राजस्थान को लगातार बैक टू हार गई है। बैक इस मैच में मेरी टीम जो है वो राजस्थान नहीं है, मगर बैक टू बैक दो मैचेस में राजस्थान को हार का सामना करना पड़ा है। किस तरीके से मैच पैन आउट हुआ आपको बता देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए पूरी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, पूरा अपडेट आपको देते हैं। कोलकाता ने 8 विकेट से दी राजस्थान को मात। कोलकाता को मिली इस सीजन की पहली जीत, दूसरा ही मुकाबला था उनका, पहला मुकाबला हार गए थे। राजस्थान को सीजन में लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा, वो भी अपने सेकंड हाउस मतलब गुवाहाटी में। क्विंटन डी कॉक ने केकेआर की तरफ से 61 गेंदों पर नॉट आउट 97 रन की पारी खेली और टीम को जीत दिलाकर वापस लौटे। वरुण चक्रवर्ती ने 17 रन देकर 2 विकेट झटके। मोइन अली ने 23 रन देकर 2 विकेट निकाले। केकेआर के स्पिनर्स का जलवा जो है ना दूसरे मैच में देखने को मिला, पहले मैच में ये स्पिनर्स चल नहीं पाए थे। वैभव और हर्षित राणा ने भी जो है ना 2-2 विकेट निकाले और घरेलू मैदान पर राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन रियान पराग जो है वो फ्लॉप रहे। तो कोलकाता को जीत मिली है, राजस्थान को निराशा हाथ लगी है, हार हाथ लगी है। केकेआर ने अपना खाता खोल लिया है, जबकि राजस्थान को इसके लिए और इंतजार करना पड़ेगा, एक मैच और खेलना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, विनिंग वेज ढूंढने पड़ेंगे, तब जाके जो है बात बनेगी। कुछ पॉइंट जो है ना वो खाता खुलने वाली जो बात होती है ना बोनी वाली, ठीक है, वो होगी। मगर केकेआर के लिए जैसे हम बोल भी रहे थे, अलका बात कर रहे थे प्रीव्यू शो में, ज्यादा कुछ चिंता की बात थी नहीं। एक ऑफ मैच था, उसके बाद सेकंड मैच में टीम ट्रैक पर नजर आई। बिल्कुल सही बात है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि मोइन अली एक एसेट साबित होंगे और बिल्कुल साबित हुए। कोलकाता ने 8 विकेट से राजस्थान को मात दी है, उनके घर पे मात दी है, बहुत बड़ी बात है। और कोलकाता को सीजन की पहली जीत यानी कि दूसरे मैच में उनको जीत मिल गई है, लेकिन राजस्थान को अभी सब्र करना पड़ेगा, राजस्थान को इंतजार करना पड़ेगा। और जिस तरीके का मैच आज राजस्थान ने दिखाया है, बहुत ही ज्यादा निराशा हुई। एक भी प्लेयर उनका अपीलिंग नहीं लगा, एक भी प्लेयर को देख के नहीं लगा कि वो एंथ्यू, वो पैशन। और आपको पता है ना, पूरे मैच में राहुल द्रविड़ पेन और पेपर पे कुछ लिखते नजर आए, जैसे कि वो कोई गलतियां, मतलब मुझे कहता है कि गिन गिन के लिख रहे थे कि उसके बाद वो शायद कोई बात होगी, क्योंकि आज टीम बहुत गंभीर नजर आई है। बिल्कुल जी। रियान पराग ने क्या बोला मैं बता भी देता हूं। लूजिंग साइड के कैप्टन है। आई थिंक 170 वाज अ रीजनेबल स्कोर, बट वी फेल शॉर्ट ऑफ 20 रन्स। द प्लान वाज टू गेट क्विंटन डी कॉक अर्ली आउट, बट ही प्लेड वेल एंड kudos to him. Last year the team wanted me to bat at number 4. I did that. This time they want me to number 3. I am doing that. I rushed a little. उन्होंने बोला कि भाई मैं थोड़ा सा रश कर गया और इस वजह से टीम जो स्कोर बनाना चाहती थी वो स्कोर जो है वो टीम नहीं बना पाई और इसलिए जो है हमको हार का सामना करना पड़ा। We take the learning. We will come to the Chennai with a fresh mindset. जो अगला मुकाबला उनका CSK के गढ़ में है, जहाँ पर और मुश्किलात उनको जो है वो पेश आ सकती हैं। तो यहाँ पर रियान पराग जो है वो बोल रहे हैं कि भाई अपनी गलतियों को जो है वो यहाँ पर स्वीकार जो कर रहे हैं, मगर इसमें केकेआर का कोई फॉल्ट नहीं है। केकेआर ने प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है, बढ़िया क्रिकेट खेली है और एक तरफा आप कह सकते हैं ये जीत जो है केकेआर को दर्ज हुई है। एक बार भी मैच में ये नहीं लगा कि राजस्थान की टीम जो है ना मैच के अंदर है, मैच को निकाल सकती है, फाइट देगी, कुछ होगा, कुछ भी नहीं लगा। जो एसआरएच के खिलाफ उन्होंने फाइट शो करी थी, वो फाइट यहाँ पर वो शो नहीं कर पाए। बिल्कुल नदारत थी। वैसे एक बात बताऊं, जितने रन उन्होंने लगाए थे स्कोर बोर्ड पे, वो स्कोर बोर्ड का नंबर देख के समझ में आ गया था कि आज जो है ना वो दिल्ली दूर है। वो एक्चुअली मुश्किल लग ही रहा था देख के, है ना। और जिस तरीके से कोलकाता ने खेलना शुरू किया, केकेआर ने खेलना शुरू किया, वो मतलब बहुत कन्विंसिंग लग रहा था। वो देख के ऐसा लग रहा था कि हाँ आज कुछ होने वाला है, आज कुछ अच्छा निकल के आएगा। और मुझे लगता है कि स्कोर बोर्ड के रन देखने के बाद कोलकाता की टीम ये समझ चुकी थी कि बस मतलब आज जीतना है हमें। बिल्कुल जी। केकेआर के लिए, केकेआर को जो जीत की हंगर थी वो ज्यादा थी और वो हंगर जो है वो मैदान पर नजर भी आई, बॉलिंग में भी नजर आई, बैटिंग में भी नजर आई। सबसे पहले बैटिंग की बात करते हैं, क्योंकि क्विंटन डी कॉक इस मैच के हीरो साबित हुए। नाबाद, नॉट आउट 97 रनों की उन्होंने पारी खेली है। दिखाए जी
क्विंटन डिकॉक के आंकड़े दिखाएं, किस तरीके की परफॉर्मेंस उनकी रही है, बढ़िया परफॉर्मेंस रही। और हम ये बात कर ही रहे थे भाई क्विंटन डिकॉक के ऊपर भी जो ना नजरें रहेंगी, क्योंकि बेंच पे बैठे हुए रहमानुल्लाह गुरबाज, अगर क्विंटन डिकॉक 2-3 मैचेस में उन पर भरोसा जताया गया है, अगर वो नहीं चलेंगे तो फिर रहमानुल्लाह गुरबाज को लाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने पिछले सीजन भी एज एन ओपनर अच्छा किया था। मगर क्विंटन डिकॉक ने जो है इस मैच में अपना वो जलवा दिखा दिया, जो भरोसा उन पे जताया गया था उस भरोसे पे वो खरे उतरे हैं। एक एक्सपीरियंस कैंपेनर है और उसी हिसाब से जो है उन्होंने परफॉर्मेंस की। 61 बॉल्स में नाबाद 97 रन, 8 चौके 6 छक्के, शतक से बेशक चूक गए, मगर ये है कि केकेआर के लिए ना एक ऐसा खिलाड़ी फॉर्म में आ गया टॉप ऑफ द ऑर्डर, जो उस मिडिल ऑर्डर को, लोअर मिडिल ऑर्डर को, जो केकेआर की जान है, उसको एक हेड स्टार्ट दे सकता है। बाकी काम जो है सब कर लेंगे। बहुत जरूरी था, क्योंकि बाकी कोई देखिए उस हिसाब से चल नहीं पाया ना जितनी उम्मीद हम कर रहे थे। लेकिन आपने कहा था कि क्विंटन डिकॉक का मुश्किल है, ऑफ कलर नजर आ रहे, पर वो रंग जो है ना उन्होंने, है ना, एक इनिंग दूर होते हो, गुवाहाटी का रंग जो है चढ़ गया उन पे। एक ही इनिंग दूर होते हो इन सब चीजों से। ये बात तो सच है ना, गुवाहाटी का रंग चढ़ गया, पसंद आ गया उनको। बिल्कुल जी, पसंद आ गया। और जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही, बाकी बल्लेबाजों के भी आंकड़े दिखा दे फटाफट से अलका, बाकी बल्लेबाजों के भी आंकड़े एक बार पढ़ दे, किसने क्या किया। बाकियों की जरूरत उतनी पड़ी नहीं। थोड़ी सी हैरान करने वाली बात ये थी कि वेंकटेश अय्यर जो उनके बेस्ट बैट है एक तरीके से, महंगे खिलाड़ी, महंगे खिलाड़ी भी, अच्छे खिलाड़ी भी हैं, कितना नीचे आप उनको धकेलोगे। मतलब कि अंकृश रघुवंशी को भी आपने बिल दिया, ये हटा दीजिए, इनकी तो बल्लेबाजी ही नहीं आई है भाई, इसको हटा दीजिए। अंकृश रघुवंशी के और बाकियों के जो है वो आंकड़े दिखाएं। तो चलिए अंकृश रघुवंशी के ही आंकड़े सबसे पहले आ गए। 22 रन बनाए इन्होंने नाबाद, क्विंटन डिकॉक का साथ दिया, 17 गेंदें इन्होंने खेली, 2 चौके लगाए, स्ट्राइक रेट रहा 129.41 का। देखा जाए अगर इनके आंकड़े हम देखते हैं, आंकड़े सही लग रहे हैं। वैसे भी क्विंटन डिकॉक आज जिस फॉर्म में थे, जिस एग्रेसिव अंदाज में वो खेल रहे थे, वो आज किसी को खेलने नहीं देते, तो उस हिसाब से इनके आंकड़े सही है। चलिए इनका आंकड़ा हटाते हुए दूसरा हम देखते हैं ग्राफिक्स, आखिर अब कौन है जिसने कितने रन बनाए हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। लेकिन फिलहाल अगर मैं ये कहूं कि इसमें भी पोटेंशियल दिख रहा है कुणाल, तो गलत नहीं होगा। निसंदेह दिख रहा है, मतलब बिल्कुल दिख रहा है। और तभी आप देखिए, आप उनको ऊपर भेज भी रहे हो, वेंकटेश अय्यर से ऊपर जो है आप उनको भेज रहे हो, मतलब आप वो पोटेंशियल देख रहे हो। है पोटेंशियल, दिल्ली का लड़का मुंबई जाके खेलता है और फिर वहां पर से अपना नाम कमाता है, और उसके बाद जो है अब केकेआर के अंदर है, हाईली रेट किया जा रहा है कि भाई इसीलिए वो मौके दिए जा रहे हैं कि भाई एक ग्रूव में आ जाए, कॉन्फिडेंस जो है ना वो यहाँ पर बिल्ड हो जाए। अभी जो है ये इस तरीके से प्रदर्शन रहा है। अजिंक्य रहाणे का प्रदर्शन जो है ना एक बार दिखाएं, केकेआर के बल्लेबाजों का ही दिखाएं, अभी राजस्थान के बल्लेबाजों का ना दिखाएं। मतलब रहाणे को भी देखिए इस मैच में भी स्टार्ट तो मिली है, 18 रन की स्टार्ट, बड़े में कन्वर्ट नहीं कर पाए, मगर ये कि हाँ चलो स्टार्ट मिली। मोइन अली को आपने सुनील नरेन की जगह ट्राई किया, मैंने पहले बोला था कि वो नीचे थोड़ा सा अगर आप खिलाओ ना तो ज्यादा अच्छे बैटर है, ठीक है, वो उतना कैपेबिलिटी नहीं है सुनील नरेन वाली, मगर बॉलिंग सुनील नरेन टाइप की कर लेते हैं, उसमें वो इफेक्टिव जरूर साबित होते हैं और रहे भी, ठीक है, बिल्कुल उन्होंने विकेट चटकाए, कंजूसी से रन दिए, ठीक है, वो सब कुछ किया। देखिए केकेआर की तरफ से ना एक बिजनेस एज यूजुअल था, मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस जो एज यूजुअल थी। केकेआर का स्टैंडर्ड ऊपर है, उस टीम का स्टैंडर्ड ऊपर है, और उन्होंने अपने स्टैंडर्ड पे क्रिकेट खेली है। राजस्थान रॉयल्स अपने स्टैंडर्ड पे क्रिकेट नहीं खेल पाई, इसलिए उनको दिक्कत आई, इसलिए वो मैच जो है इतने बड़े अंतर से हार गया। 8 विकेट से हारना बड़ा अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। और मैच देख के ना, जो मैच देखने आए थे, मुझे उनके लिए बड़ा अफसोस हो रहा, बिल्कुल मजा नहीं आया। चलिए क्विंटन डिकॉक ने फिलहाल आपको बता दें 97 नाबाद रन उन्होंने बनाए, 61 गेंदों का उन्होंने सामना किया, जिसमें 6 छक्के शामिल हैं और 8 चौके उन्होंने बड़े बड़े लगाए हैं। 159.01 का उनका रहा है स्ट्राइक रेट, बढ़िया तरीके से खेले हैं। अच्छा, आज जब वो खेल रहे थे ना कुणाल, तो एक संयम दिख रहा था उसमें, ठीक है, एग्रेशन जितना चाहिए था उतना ही था, है ना। उनको पता था कि पिच मुश्किल है, अगर वो आउट हो जाते हैं तो पीछे बहुत ज्यादा लोग नहीं है, और अगर वो नहीं टिक पाए तो मामला खराब हो सकता है, क्योंकि जब सामने वाली टीम इतनी बुरी तो नहीं थी कि इतने कम रन बनाती, इसका मतलब कि पिच मुश्किल तो जरूर थी। तो उन्होंने ना अपनी समझदारी का, अपने अनुभव का बहुत ज्यादा आज फायदा उठाया है और बहुत ही समझदारी के साथ खेला, ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बिल्कुल जी, और काफी टाइम के बाद रंग में नजर आए हैं, मतलब कि आज स्माइल, हंस भी रहे थे, वैसे जनरली बहुत ही सीरियस रहते हैं, लेकिन आज हंस भी रहे थे वो। बिल्कुल जी, हंस भी रहे थे। थोड़े दिनों पहले क्रिकेट से जो है वो थोड़ा सा मन उचट भी गया था, इसलिए कुछ फॉर्मेट से उन्होंने संन्यास भी ले लिया, मगर ये कि हाँ इस लीग में वो खेलना चाहते हैं, इस लीग से उन्होंने नाम कमाया था, इस लीग में आए हैं, अब दोबारा से केकेआर के लिए अच्छा करना चाहते हैं। प्रॉबेबली एक ब्रेक मिल जाता है तो
हंगर दोबारा से वो जग जाती है और केकेआर चाहेगी कि वो हंगर उस तरीके से जगी रहे। बिल्कुल। मोइन अली की बात करते हैं, मोइन अली के आंकड़े दिखाएं, उसके बाद बाकी गेंदबाजों के भी आंकड़े दिखा देंगे। मोइन अली ने बोला भी क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा, पहले मोइन अली के आंकड़े हल्का बता दे, उसके बाद उन्होंने क्या बोला है वो भी यहाँ पर व्यूअर्स को शेयर कर बिल्कुल सही बात है। 4 ओवर मोइन अली ने फेंके, 23 रन दिया, मात्र 23 रन दिए इन्होंने, 2 विकेट झटक लिए और इकॉनमी रही 5.75 की। मोइन अली जिसके लिए लाए गए थे, मुझे लगता है उस काम को उन्होंने बखूबी निभाया है। हालांकि बैटिंग बहुत नहीं चल पाई, हालांकि बैटिंग अगर मुझे लगता है जैसे कुणाल कह रहे थे कि अगर अपने सही ऑर्डर में आते तो वो बैटिंग भी अच्छी करते, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने बखूबी काम किया है और ये केकेआर की जीत दिलाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। बिल्कुल, मोइन अली बोल रहे हैं कि भाई देखिए, आई एम ट्राइंग टू गेट बेटर एट 37 ईयर ओल्ड, ठीक है, मैं 37 साल का हो गया हूं मगर मैं बेटर होने की कोशिश कर रहा हूं। बोल रहे भाई सुनील के शूज फील करना मुश्किल है, जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, मगर मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया। बोले एशेज के बाद से जो उतना कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल रहे मोइन अली, तो मेरे लिए आसान नहीं था कि मैं जोफ्रा आर्चर को फेस करूं, मगर मैंने उनको फेस किया, अपने से जो बन पड़ सकता था वो मैंने ज़रूर यहाँ पे किया। बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर पाए, मगर गेंदबाजी में वो एक्सपीरियंस जो है ना वो मोइन अली का वो यहाँ पर वो काम आया। स्टॉप गैप अरेंजमेंट ही है, सुनील नरेन फिट हो जाएंगे तो फिर उनकी जो है टीम में वापसी हो जाएगी। मगर ये है कि मोइन अली एक गुड बैकअप है, अगर आपके पास कोई आपका इस तरीके का खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आप उनको जो है कह सकते हो, और उस दिन वो खरे भी उतरे। चलिए जी, बाकी गेंदबाजों के भी आंकड़े दिखा दे केकेआर के, क्योंकि गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, वहीं पर मैच बन गया था। हाँ। जब आपने रोक दिया ना 150 पे, तो फिर मैच बन गया वहां। बिल्कुल सही बात है। वैभव अरोड़ा मतलब पिछली बार इतना नहीं चल पाए थे, लेकिन आज इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। 4 ओवर इन्होंने फेंके, 33 रन दिए, 2 विकेट इन्होंने झटक लिए और इकॉनमी रही 8.25 की। जब इन्होंने पिछला मैच खेला था बहुत प्रॉमिसिंग नहीं लगे थे कुणाल, लेकिन आज इन्होंने प्रॉमिस शो किया है। रन भी ज्यादा नहीं दी, इकॉनमी भी देखिए ठीक ठाक है और 2 विकेट भी इन्होंने झटक लिए, और जिस तरीके से आज इन्होंने बॉलिंग की है मुझे लगता है आगे इनके लिए प्रोस्पेक्ट्स बढ़ जाएंगे। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर फेंके इन्होंने, 17 रन दिए, 2 विकेट लिए, इकॉनमी 4.25 की। जो कॉन्फिडेंस शायद इनका पिछली बार खो गया था पिछले और पहले मैच में, आज कहीं ना कहीं वो वापस लौटता हुआ दिखा है। बहुत अच्छी गेंदबाजी, 4 ओवर इन्होंने फेंके, 17 रन सिर्फ इन्होंने दिए, 2 विकेट लेके 4.25 की इकॉनमी के साथ बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, और आज मुझे लगता है कि थोड़ा अच्छा फील जरूर कर रहे होंगे कुणाल। बिल्कुल जी, अच्छा फील कर रहे होंगे। स्पेंसर जॉनसन है, 4 ओवर 42 रन दिए, 1 विकेट निकाला। वरुण चक्रवर्ती का उस कॉन्फिडेंस में आना, देखिए स्पिनर जो होता है ना वो सब कॉन्फिडेंस का ही खेलता है वो, ठीक है। अगर उसका कॉन्फिडेंस है तो वो गेंद को फ्लाइट करेगा, बल्लेबाज को न्योता देगा कि भाई मारो मेरे को, मारने के चक्कर में गेंद जो बल्लेबाज है वो गलती करके आउट हो सकता है। वो कॉन्फिडेंस जो है ना, वो जिगर जो है ना, वो स्पिनर में होना चाहिए, पिटाई खाने का और उसके बाद वापस आने का। पिछले मैच में पिटाई खाई है, इस मैच में वापस आया, जिगर दिखाया, जिसकी वजह से वो एज मिला है। सबसे किफायती गेंदबाज जो है वो इस मुकाबले में रहे, ठीक है, और उस तरीके से गेंदबाजी की है। आपको पिटाई लगेगी एज ए स्पिनर, आपका बुरा दिन होगा कभी, ठीक है। स्पिनर्स का तो यही है, जिस दिन होता है फिर वो विकेट लेते हैं, लेकिन अगर दिन नहीं हुआ तो फिर पिटाई तो लगती है। देखिए अब इतना नाम हो गया है, इसी लीग से नाम होके आपने टीम इंडिया में जगह बनाई, वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी में आपने अच्छा किया, आपके लिए टीमें, आपके लिए बल्लेबाज प्रिपेयर करेंगे और आपको डिसाइफर करेंगे। आपके लिए बुरे दिन भी आएंगे जब वो उनको पता होगा कि भाई इसको काउंटर कैसे करना है, कि इसको कैसे इस पे पिटाई लगाई जा सकती है, वो सब चीजें यहाँ पर होंगी। मगर उससे वापसी करके जो वरुण चक्रवर्ती ने इस मैच में दिखाया वो करेक्टर दिखाया, और ऐसे ही करेक्टर्स की आपको जरूरत है अगर आपको वही कारनामा दोबारा से दोहराना है। मतलब पिछले सीजन जो आपने चैंपियनशिप जीती, जो ट्रॉफी जीती, अगर जीतनी है तो ऐसे ही परफॉर्मेंसेस की यहाँ पर ज़रूरत रहेगी, जिस तरीके की परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर की है। अजिंक्य रहाणे का बयान सुनाता हूँ, विनिंग कैप्टन का, ठीक है। एक बार दोबारा से ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा दें। फर्स्टली वी बोल्ड रियली वेल इन द फर्स्ट 6 ओवर्स। उन्होंने बोला पहले 6 ओवर्स में हमने गेंदबाजी अच्छी की। द मिडिल ओवर्स वर क्रूशियल टू द वे स्पिनर्स कंट्रोल थिंग्स। मोइन गॉट हिज अपॉर्चुनिटी एंड ही बोल्ड रियली वेल। दिस इज अ फॉर्मेट वेयर वी वांट प्लेयर्स टू play fearlessly. We want to give them freedom. Credit goes to our bowling unit too, who were always looking to pick wickets, especially Moin. Not much complete freedom from our side. Moin is quality player who has opened in the past. He couldn't get going with the bat, but very happy that what he did with the ball. The challenge is to stay in the moment, and every game is an opportunity to learn. एक एक्सपीरियंस कप्तान है, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, अपने रिसोर्सेज को अच्छा मैनेज किया, अपने गेंदबाजों को अच्छा मैनेज किया, उनसे बातचीत
रीड करना, किस तरीके से उनसे बेस्ट निकलवाना है, उनको कैसे कंफर्टेबल रखना है, कितना वो ज़रूरी होता है, ये अजिंक्य रहाणे को अच्छे से पता है और वो चीज़ें उन्होंने करेक्ट की हैं। उसके बाद नतीजा भी करेक्ट निकला है। तो अजिंक्य रहाणे को जब कप्तान बनाया गया था तो इसीलिए बनाया गया था क्योंकि उनके पास वो अनुभव है जो कप्तानी में चाहिए होता है, वो कामनेस है, वो स्टेबिलिटी है, और वही स्टेबिलिटी कप्तान जो है अपने खिलाड़ियों में पास ऑन करता है। या तो वो उनमें एंग्जाइटी पास ऑन करता है, उनमें पैनिक पास ऑन करता है, या वो उनमें काम बिहेवियर पास ऑन करता है। अजिंक्य रहाणे वो काम बिहेवियर पास ऑन करने के लायक हैं, इसीलिए पहले आप मुझे ये बताइए कि 97 का आंकड़ा कुछ ज्यादा मतलब सर चढ़ के नहीं बोल रहा है सबके। देखिए कोई फर्क आज नहीं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मतलब मैं ये कह रही हूँ कि क्यों 97 पे ही रुक जाते हैं। आज 97 क्विंटन डिकॉक, कल श्रेयस अय्यर 97, टीम साइफर्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ ये दिखाता है कि पाकिस्तान के खिलाफ टीम साइफर्ट 97, मतलब 97 के आंकड़े में कुछ तो बात है। देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि अब ना आप खिलाड़ी मैच्योर हो चुके हैं, टीमें मैच्योर हो चुकी हैं, आपको पता है कि नतीजे से फर्क पड़ता है, आपके 100 से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये सब चीजें ना ये अच्छे अच्छे कप्तानों ने इनकलकेट की हैं, जो वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर कप्तान है, जिनमें से एक रोहित शर्मा भी है, जिन्होंने 2019 में 5 वर्ल्ड कप के अंदर 5 शतक मारे थे, टीम बाहर के बाहर हो गई थी, तो फिर उन्होंने भी ये सोचा। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि शतक, मैं एक बात कह रही हूँ कि 97 का जो आंकड़ा है ना, मतलब अटक जा रहा है, वो अटक रहा है, वो आप इसे चांस की बात कह सकते हैं, हाँ, मगर वो अटक रहा है, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 97 मार रहा है उसकी टीम जीत रही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और वो चीज यहां पर नजर आ रही है। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में भी दम नजर आ रहा है। देखिए अजिंक्य रहाणे बहुत ज्यादा फ्लैम्बॉयंट कप्तान नहीं है, ठीक है, वो पर्दे के पीछे काम करने वाले कप्तान है। हाँ, धोनी के साथ रहे हैं ना, वो उसी तरीके से चलने वाले कप्तान है कि भाई खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस दो, खिलाड़ी अपने आप आपको करके देंगे काम, वो खिलाड़ियों ने काम जो है करके दिया भी है। क्विंटन डिकॉक के आंकड़े दिखा दे, उन्होंने क्या बोला मैं बता देता हूं। नाइस टू गेट माय अपॉर्चुनिटी, wanted to make it count, to be fair haven't felt any challenges yet, have had 3 months of which felt nice, have had 3 months off, मतलब वही मैं बोल रहा था ना, इन्होंने काफी रेस्ट कर लिया, थोड़ा सा थक गए थे क्रिकेट खेलते खेलते, ऊब भी गए थे, वो बात इन्होंने बोली भी थी। हैड अबाउट अ 10-day बिल्डअप टू दिस सेशन, मतलब इस सेशन के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए 10 दिन पहले मैंने तैयारी शुरू करी, उससे पहले 3 महीने मैंने ब्रेक लिया, ऑफ लिया, कुछ नहीं किया। ओनली माई सेकेंड गेम हेयर, जस्ट टेकिंग एज आई सी इट, मतलब कि जैसे मैं गेंद को देख रहा हूँ उस तरीके से ले रहा हूँ। और कई बार ना वो ब्रेक जरूरी होता है, वो आपके लिए वंडर्स करता है, आपकी वो भूख जगाता है। वो विराट कोहली के साथ भी हुआ था, जब उन्होंने बोला था कि मैंने 50-60 दिन जो है बैट को छुआ नहीं, क्योंकि वो रोज कर करके ना वो चीज़ ना एक मतलब फिर ना वो भूख नहीं रह जाती, वो हंगर नहीं रह जाती, वो ड्राइव नहीं रह जाता, और वो थकान सी महसूस होने लगती है कि भाई अब बहुत हो गया। तो एक काम को रिपीटेशन करते करते वो एक ब्रेक ज़रूरी होता है। अच्छी बात ये है कि कोलकाता के मैनेजमेंट ने ये जानते हुए, समझते हुए कि भाई ये बंदा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट उतनी नहीं खेल रहा है, ब्रेक पर है, उस पर भरोसा जताया, उसको ओपन करवाया, और उसने उस भरोसे पर खरा उतर के दिखाया कि मैंने जो इतने साल का दिए हैं क्रिकेट को, जो मैंने इतने साल का अनुभव हासिल किया है, वो तो मेरे साथ रहेगा ही ना। मैं 2-3 महीने का ब्रेक ले लूं तो ऐसा तो नहीं है कि शिकार करना भूल जाऊंगा, ठीक है। वो लेकिन मजा नहीं आया आज मैच में, मजा नहीं आया। देखिए मजा तो तभी आता है जब आपको ना या तो बड़े स्कोर देखने को मिले, जिस तरीके की पिच थी, मगर उतने बड़े स्कोर देखने को नहीं मिला। सेकंड इनिंग्स में हैरानी की बात यह कि उम्मीद की जा रही थी कि जब ओस पड़ेगी, शबनम पड़ेगी, उतनी शबनम भी नहीं पड़ी, बल्लेबाजी आसान होगी, मगर बल्लेबाजी आसान नहीं थी, इट वाज डिफिकल्ट। वहां पे आपको स्लॉग करना पड़ा, खूंटा गाड़ना पड़ा, वो क्विंटन डिकॉक ने गाड़ा। तो पहले राजस्थान ने रन नहीं बनाए, दूसरा ये मैच आखिरी ओवर तक नहीं गया, इसलिए उतना वो चौके चक्के की जो आवाज आती है ना, बिल्कुल जी, वो आवाज सुनने को उतना मजेदार, उतना इंटरेस्टिंग मामला नहीं रहा। मगर ये कि चलो पिच जो है ना इसकी विलन है मुझे लगता है। बिल्कुल जी, पिच भी नहीं, इट इज कि भाई राजस्थान ने ऑन स्कोर बोर्ड पे रन नहीं तो पिच का कुछ तो था मामला गड़बड़, वरना राजस्थान इतनी बुरी टीम तो नहीं है कि मतलब इतने कम रन बनाएगी स्कोर बोर्ड पे। बिल्कुल जी। और यहाँ पे देखिए क्विंटन डिकॉक ने ये बात बोल भी दी कि भाई केकेआर दे हैव एक्सेप्टेड मी ऑलरेडी विद ओपन आर्म्स, ठीक है, एंड सो इट फील्स गुड, ठीक है, नॉट द टाइप ऑफ विकेट फॉर द काइंड ऑफ गेम, द बॉल वाज टर्निंग एंड स्टॉपिंग,
ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आखिरी सेकंड इनिंग से बल्लेबाजी करना मुश्किल हो गया, आसान होने की बजाय मुश्किल हो गया। ठीक है, और फिर भी चलिए उन्होंने मैच जो है अपनी टीम को निकाल के दिया, और एक बार लग रहा था कि भाई मैच फंस सकता है, कुछ हो सकता है, मगर विकेट्स इन हैंड थे तो ज़्यादा चिंता थी नहीं। और क्विंटन डिकॉक ने कहा कि भाई शुरू मैंने किया, इसको खत्म मैं ही करके जाऊंगा, क्योंकि इस पिच के ऊपर ना भरोसा नहीं। ठीक है, इस पिच पे फंसी हुई विकेट है, रुक रुक के गेंद आ रही है और हो सकता है कि मामला यहाँ पर टाइट हो जाए, तो इसलिए उन्होंने उसी तरीके से बिहेव किया। चलिए जी, अब ये तो बात होगी विनिंग टीम की, अब आ जाते हैं जी लूजिंग टीम के ऊपर जी, राजस्थान के ऊपर। राजस्थान के बल्लेबाजों का प्रदर्शन दिखाएं, निराशाजनक प्रदर्शन रहा। ठीक है, ध्रुव जुरेल ने फिर एक फाइट दिखाने की कोशिश की, मगर हर बार नहीं होता है, पर वो अकेले पड़ गए ना, हर बार नहीं होता है, हर बार नहीं होता है। ठीक है, ध्रुव जुरेल ने देखिए 33 रन बनाए, 28 गेंद का सामना किया, 5 चौके और ये 117 का स्ट्राइक रेट, मगर हर बार आप एक ही खिलाड़ी से उम्मीद नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। बाकियों को भी जो है ना वो अपनी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। शुरुआत से बाकी सारे बल्लेबाजों का प्रदर्शन जो है ना एक बार हल्का पढ़ दें, इंडियन कोर है इनका बल्लेबाजी का और वो निराश कर रहा है बिल्कुल, बहुत ज्यादा। अगर हम बात करें हेटमायर की, 7 रन बनाए इन्होंने, 8 गेंदों का सामना किया, 1 चौका लगाया और साथ में किसी भी कोई छक्का तो खैर क्या ही लगाते, 7 रन ही बनाए इन्होंने। स्ट्राइक रेट 87.50 का, मतलब जिस चीज के लिए इनको लाया गया था बिल्कुल खरे नहीं उतर पाए उस चीज पे। नीतीश राणा 8 रन इन्होंने बनाए हैं, 9 गेंदों का सामना किया, स्ट्राइक रेट 88.88, मतलब अपनी ही टीम के खिलाफ नहीं खेल पाए, मतलब कोई कोई परफॉर्मेंस निकल के इनके नहीं आई है। यशस्वी जायसवाल जिनसे बहुत उम्मीद कर रहे थे हम कि आज शायद कुछ अच्छा खेलेंगे, हाँ वो भी शांत था, ये बहुत शांत थे, आज पिच पे बिल्कुल लगी नहीं रहा। 2 मैचेस हो गए, यशस्वी जायसवाल का वो आक्रामक रूप जो है ना वो नजर नहीं आ रहा, और अगर आपके पास जॉस बटलर नहीं है ना तो आपको यशस्वी जायसवाल टॉप द ऑर्डर, ऑल गन ब्लेजिंग चाहिए, नहीं तो इस बार प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल होगा, राजस्थान हो जाएगा। 29 रन बनाए उनको बहुत, बिल्कुल जी 29 रन बनाए, 24 गेंदों का सामना किया, 2 चौके 2 छक्के, 120.83 का स्ट्राइक रेट। आंकड़े अपने आप में बयां कर रहे हैं कि ये वो जायसवाल है ही नहीं जिसके लिए इनको माना जाना जाता रहा है, तो मजा तो बिल्कुल भी नहीं आया इनको देख करके। ठीक है, रियान पराग 25 रन बनाए, 15 गेंदों का सामना किया। बताइएगा। बिल्कुल, रियान पराग से उम्मीदें बहुत थी, अपने लोकल ग्राउंड पर खेल रहे थे, होम ग्राउंड पर खेल रहे थे कि वहां पर जो है बढ़िया करेंगे, मगर थोड़ा जरूरत से ज्यादा तेज खेलने के चक्कर में खुद भी इन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं बहुत ज्यादा 170 की पिच बोल रहे थे, और 200 के हिसाब से अगर आप खेलने लग जाओगे तो फिर वो 170 के भी 150 ही रह जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो फिर होता है फिर वो फॉर्मेलिटी रह जाती है, तो वही चीज यहां पर हुई। रियान पराग ने बहुत ज्यादा तेज खेलने की कोशिश कर ली, पिच उस किस्म की थी नहीं, थोड़ी सी स्लगिश थी। संजू सैमसन ने पिछले मैच में अच्छा किया, तब हर मैच में वही प्लेयर्स चलेंगे नहीं चलेंगे, भाई आप कितना ही करोगे, अभी पूरी तरीके से फिट भी नहीं बताए जा रहे संजू सैमसन। चलिए एक गेंद इनको अच्छी पड़ गई, बोल्ड हो गए और उसके बाद पवेलियन लौट गए, मगर राजस्थान की बल्लेबाजी ने निराश किया, और उसके बाद जो है राजस्थान की परेशानी जो है ना उनकी गेंदबाजी तो है ही, ये तो भाई दूसरे मैच में भी क्लियर हो गया। चलो बल्लेबाजी तो फिर भी सॉर्ट आउट हो जाएगी, पिछले मैच में अच्छा किया ही था SRH वाले मैच में, मगर गेंदबाजी इज ए एरिया ऑफ कंसर्न। बल्लेबाजों से ज्यादा मुझे राजस्थान की गेंदबाजी जो है ना वो हल्की नजर आ रही है, उसमें वो फायर पावर नजर आ नहीं रही। फटाफट से बल्लेबाजों का प्रदर्शन दिखा दे, उसके बाद इस शो को रैप अप करेंगे ताकि पूरी खबर जो है ना वो यहाँ पर पहुंच जाए। अगर बल्लेबाजों का गेंदबाजों का प्रदर्शन नहीं भी है ना तो मैं बता भी देता हूँ कि किस गेंदबाज ने कितना किया। जोफ्रा आर्चर जिनके बारे में, जिन्होंने पिछली बार जो है सबसे 76 रन दिए थे, 76 रन दे दिए थे, 4 ओवर पूरे कोटे के उनके नहीं डले। अच्छा, ठीक है जी, 4 ओवर पूरे कोटे के नहीं डले, 2.3 ओवर की गेंदबाजी की, 33 रन दिए, 13 की इकोनॉमी से रन यहाँ पर भी लुटाए जनाब ने। ठीक है, उनकी शक्ल आप बिल्कुल जी, रियान पराग को 4 ओवर डालने पड़ गए, रियान पराग को 4 ओवर डालने पड़ गए। बोला था ना उनको कि वो कल क्यों नहीं रहे, तो बिल्कुल जी। वनिंदु हसरंगा ने 3 ओवर डाले, 34 रन दिए। एक मतलब महेश तीक्ष्णा और रियान पराग ने अपने कोटे के 4 ओवर डाले, बाकी किसी की तो पूरी जरूरत नहीं पड़ी। जोफ्रा आर्चर इतने ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। संदीप शर्मा इज स्टिल डूइंग गुड, 2 ओवर डाले, 11 रन दिए, इकोनॉमिकल तो साबित हो रहे हैं। तुषार देशपांडे अगेन 1 ओवर डाला, 7 रन दिए, वो भी चलो ठीक है। जोफ्रा आर्चर इज ए बिग मिस, जोफ्रा आर्चर इज ऑफ कलर, एंड इफ जोफ्रा आर्चर इज ऑफ कलर, आपका यशस्वी जायसवाल इज ऑफ कलर, आप टीम आगे नहीं ले जा पाओगे, बिल्कुल ठीक है। बहुत मुश्किल यहां पर होने वाली है राजस्थान को, और इनको जो अपने फ्रेश माइंडसेट के साथ, जो कि रियान पराग उनके स्टैंड इन कैप्टन ने बोला, फ्रेश माइंडसेट के साथ अब जो है वो चेन्नई का रुख करना पड़ेगा और वहां पे CSK से मुकाबला है। हार की हैट्रिक से अगर राजस्थान को बचना है
तो फिर भैया बदलना पड़ेगा। अब रात से क्योंकि निकल अब के- मुझे लग आप बॉलिंग की बात कर रहे थे ना, बैटिंग में भी मुझे कुछ बहुत मजा आ नहीं रहा है देख के। बिल्कुल जी, मजा नहीं आ रहा। राजस्थान को इस मजा लाना पड़ेगा। उनके फैंस जो हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भाई जो ये टीम है वो थोड़ा बेहतर करे। चलिए जी, अब मुझे और अलका को दीजिए इजाजत। कमेंट बॉक्स में लेकिन आपको बताते रहना है कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और आज के मैच में आपको क्या लगा कि क्या टर्निंग पॉइंट रहा राजस्थान के हारने का, केकेआर के जीतने का। आप अपने ओपिनियंस भी हमारे साथ बहुत आराम से शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल जी, हमें इंतजार रहेगा। टाटा बाय बाय। Cancer Healer Center, a new beginning.